नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम बिहार के उसी छपरा ज़िले में हैं जिस छपरा ज़िले से सबसे ज़्यादा नुकसान रेलवे को पहुंचाया गया। कई ट्रेनों को आग लगा दिया गया, कई ट्रेनों को फूंक दिया गया। पिछले कुछ दिनों से बवाल बहुत ज़्यादा था, हालांकि बवाल अब शांत हो रहा है। बच्चे शायद धीरे धीरे नरम हो रहे हैं, क्योंकि जिस आंदोलन में बच्चे या फिर जो भी लोग होते हैं अगर उग्र हो जाए तो वो आंदोलन ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। आप विरोध करिए चाहे कुछ भी करिए। अब मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने ट्रेनों में आग लगाई वो शायद छात्र नहीं थे, इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले लोग नहीं थे। हालांकि कुछ लोग उसमें थे, लेकिन वे आग नहीं लगा सकते हैं। पढ़ने वाला छात्र कभी आग नहीं लगा सकता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, क्योंकि उसके पास इतना दिमाग तो ज़रूर होगा कि वे उसको पता होगा कि जो हम आग लगा रहे हैं इससे नुकसान मुझे, आपको और समाज को होगा, न कि सरकार को होगा। सरकार उसके बाद क्या करती है मैं आपको बता देता हूँ। सरकार उसके बाद टैक्स को बढ़ा देती है, और जिसके बाद टैक्स को बढ़ाया जाता है और जो किराया होता है ट्रेनों में जैसे आग लगाया गया, ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया जाएगा। अभी आपको नहीं पता होगा, मैं बता दूं कि जो प्लेन का टिकट था वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया। मतलब कि अगर 1000 रुपये का कहीं का टिकट था तो उसको सीधे 3000 रुपया कर दिया गया। तो इससे नुकसान कहीं ना कहीं हमें हुआ है। और एक और बात बता दूँ कि आर्मी की जो नाम है अग्निवीर योजना कर दिया गया है, तो इस अग्निवीर योजना में एक भी नेता और मंत्री का बेटा नहीं जाता है। अगर इसमें एक भी नेता और मंत्री का बेटा जा रहा होता तो शायद इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती और पेंशन भी हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं पूछना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि अगर कोई मंत्री, कोई नेता, कोई विधायक एक दिन के लिए भी बन जाता है, किसी पद पे चला जाता है, तो उसको पेंशन दिया जाएगा। देश की सेवा करने वाले शहीद हो जाते हैं, नेता तो शहीद नहीं होता है। नेता तो सुरक्षित होता है, उनके जवान, उनके सुरक्षा में यही जवान होते हैं जो कि इंडियन आर्मी या किसी पुलिस में होते हैं। लेकिन उन जवानों का पेंशन आप छीन लेते हैं, और जो एक दिन के लिए बनेगा उसके लिए पेंशन रहेगा। ये कहाँ का कानून है मोदी जी, मुझे इतना बता दीजिए। आपने कहा था कि हम रोजगार लाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, महंगाई हटाएंगे, कुछ भी नहीं हटा पाए आप। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी जनता जानती है। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, जितने आपने अच्छे काम किए हैं उसके लिए भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था, और पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया आप लोग। जो भी गलत कीजिएगा, हमारा काम है विरोध करना और करेंगे। देखिए ये बच्चे हैं जो कि बोलना नहीं चाह रहे हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि इनको डर है कि कहीं ना कहीं अगर हम कुछ बोल देते हैं, सरकार का विरोध करते हैं, तो हो सकता है कि हम अगर थोड़ा सा, मेरा जो उम्मीद बचा हुआ है 4 साल के लिए जाएंगे, क्योंकि सपना था कि घर वालों का सपना था कि मेरा बेटा सरकारी जॉब करेगा और गर्व से हम कह पाएंगे कि मेरा बेटा इंडियन आर्मी में सरकारी जॉब करता है। देखिए बच्चे बोले या ना बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने तरफ से जो भी बात था आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं यही कहूँगा मोदी जी कि अगर आपके बच्चे, मंत्रियों के बच्चे जिस दिन से सरकारी स्कूलों में पढ़ने लग जाएंगे उस दिन से सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधर जाएगी। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा भी कानून है, ये कानून चलिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि आपका सही है, लेकिन ऐसा भी कानून है कि अगर किसी नेता मंत्री का बेटा है तो वह भी इंडियन आर्मी में जाएगा। कंपलसरी कर दीजिए इस चीज़ को। उसके बाद आपको जो नियम लाना है लाइए, कोई विरोध नहीं करेगा। क्योंकि नहीं इसलिए करेगा क्योंकि आपका भी बेटा जाएगा उसमें, लेकिन नहीं जा रहा है इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आपका बेटा तो नहीं जाएगा, आपका बेटा नीतीश कुमार का बेटा लंदन में पढ़ता है, किसी मंत्री का बेटा यूएस में पढ़ेगा, किसी मंत्री का बेटा रूस में पढ़ेगा, किसी मंत्री का बेटा चाइना में पढ़ेगा। सच्चाई है। भले मेरी बातें किसी नेता या मंत्री देखता है तो उसको बुरी लग सकती हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि किसी भी मंत्री और नेता का बेटा सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ता है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उनके बेटे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, जिसका कारण यही है कि ना ही बिहार की सरकारी, बिहार ही नहीं पूरे भारत की, अगर कुछ राज्यों को छोड़ दे तो हर जगह के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था एक ही है और एक ही रहेगी। क्योंकि सरकारी स्कूलों में सिर्फ गरीबों के बच्चे जाते हैं, और गरीब सिर्फ नेताओं के लिए वोट का साधन है। बस आखिर में एक बार और बता दूं कि ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, और अगर इन पर थोड़ा सा भी दया है तो सुधार जरूर करिएगा इस योजना में, और कोशिश करिए कि अगर हो जाए, जिद पर नहीं अड़े रहना चाहते हैं तो आप इस योजना को ही वापस कर दीजिए, और जो पुनः पहले का योजना था, आर्मी नाम था, उसी को ला दीजिए, ताकि ये बच्चे खुश हो जाए और जीवन में जो करना चाहते हैं वो करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने उम्मीद छोड़कर अब जॉब में नहीं जाएंगे, उन्होंने कह दिया है। बस मेरा काम था सच्चाई बताना। बच्चे नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए मुझे बोलकर आपको समझाना पड़ा। वीडियो कैसी लगे बता दीजिएगा, कमेंट करके राय अपनी दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, आवाज़ उठाएंगे। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार के छपरा ज़िले से एक फिजिकल एकेडमी से कैमरामैन शुभम मिश्रा के साथ मैं अभय कुमार। जय हिंद।